कश्मीर एक रात की मार है। क्या कर्ज ले सकते हैं कश्मीर? ले सकते हैं, मुझे दे, मैं एक रात में लेके दूंगा। कैसे लेंगे मुझे बताएं। यार आपने वो सुना नहीं ना, उसकी टीपू सुल्तान की सुनी है? ठीक। 100 बरस की ज़िंदगी से बेहतर है गिदड़ की शेर की ज़िंदगी एक दिन। तो भाई साहब उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो मार के एक मिसाइल में हमें उड़ा देंगे, फिर हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा जो है नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह का तवक्कल, बस इससे बड़ा आपको कोई नहीं लगता कि हमें टेक्नोलॉजी पे भी काम करना चाहिए? यार टेक्नोलॉजी सब बेकार रही है, मारो वहीं फटती नहीं। ये बताएं, अगर आपने बात की कि यहूद और नसारा कभी दोस्त नहीं हो सकते, आज सऊदी अरब, दुबई की बात की जाए, ठीक है, तुर्की की बात की जाए, कतर की बात की जाए, इस्लामी मुल्क है जी, अरबों का इस्लामी मुल्क था, वो इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात कर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने दुबई के अंदर मंदिर बनाया, पीएम मोदी उनके इफ्तार कर रहे हैं बना, और उन्होंने क्या बोला है, इससे अच्छा मज़ा भी कोई नहीं है। या मुसलमान के मुंह से अल्फाज निकल रहा है, ना अफगानिस्तान हमारा है, ना ईरान हमारा है। ठीक हो गया, वो इस्लामी मुल्क है जी, इस्लामी मुल्क, इस्लामी मुल्क नाम के बेटा रह गया। अब हमारा अल्लाह के रसूल का फरमान है कि एक वक्त ऐसा आएगा अच्छा जो मुसलमान कसरत से होंगे मगर पस्ती की हालत में होंगे। का फ़लस्तीन की आप बात करें, ठीक है भाई साहब, हमारे जो यहाँ पे बलूचिस्तान या KPK में हो रहा है, हम फिर उसको पहले अपनी मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी है उसके खिलाफ क्यों नहीं जंग करते? क्योंकि पिछले बलूचिस्तान में खुद हो के आया हूँ, ठीक है ना, मैं खुद देख के आया हूँ, अपनी आंखों से खुद ब्लास्ट देख के आया हूँ। भाई साहब 10 दिन के अंदर 82 धमाके हुए थे, हम अपने मुल्क के साथ दहशतगर्दी क्यों नहीं पहले खत्म? किसी की सपोर्ट क्यों नहीं देते प्रॉपर, किसी नेबर कंट्री की सपोर्ट लेके बेहतर कर सके। आज अफगानिस्तान ने तरक्की की, जैसे इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया, बांग्लादेश गया। वो अल्लाह के रसूल के फरमान सुना है आपने? यहूदी नसारा खुले दुश्मन है, तुम्हारे कभी दोस्त नहीं बन सकते। अच्छा, ठीक हो गया। वो हमारे लिए कब, वो हमें कब, आज इतने साल हो गए पाकिस्तान को बैठे हुए, बांग्लादेश पाकिस्तान बनाया, बीच में इंडिया दे दिया, इधर से दे दिया, इधर दे दिया, वो बड़े आराम से काट लिया उन्होंने। तो हाजी साहब मुझे ये बताएं, अगर आपने बात की कि यहूद और नसारा कभी दोस्त नहीं हो सकते, आज सऊदी अरब, दुबई की बात की जाए, ठीक है, तुर्की की बात की जाए, कतर की बात की जाए, इस्लामी मुल्क है जी, अरबों का इस्लामी मुल्क था, वो इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात कर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने दुबई के अंदर मंदिर बनाया, पीएम मोदी उनके इफ्तार कर रहे हैं बना, और उन्होंने क्या बोला है, इससे अच्छा मज़ा भी कोई नहीं है। या मुसलमान के मुँह से अल्फाज निकल रहा है, तो पस्ती घात में जाना, क्योंकि ये 14वीं सदी जा रही है, ये नहीं पता कितनी लंबी है ये आखिरी सदी चल रही है। अच्छा, ना अफगानिस्तान हमारा है, ना ईरान हमारा है। ठीक हो गया, वो इस्लामी मुल्क है जी, इस्लामी मुल्क, इस्लामी मुल्क नाम के बेटा रह गया। अब हमारा अल्लाह के रसूल का फरमान है कि एक वक्त ऐसा आएगा अच्छा जो मुसलमान कसरत से होंगे मगर पस्ती की हालत में होंगे। चाइना के साथ भी तो हमारे अच्छे ताल्लुकात है, वो भी तो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, वो उसको भी अपने मफाद है, वो तो फिर हम अपने मफाद के लिए काम क्यों नहीं करते? कर ही नहीं सकते बेटा हम। एक तो तुम्हारे कहने से या हमारे कहने से कुछ हो जाता है, तो बिस्मिल्लाह सही। और किस वक्त क़यामत आ जाए कोई पता नहीं है। जो अल्लाह के रसूल ने कहा है ना, वो बातें पूरी हो रही है, क़यामत के आसार वो आ रहे हैं। ठीक हो गया, कोई भी हमारा नहीं है, सब इनको डॉलर की कीमत चाहिए, अब पैसे चाहिए, इनकी कब्र की मिट्टी भरेगी। तो शायद फिर हमारी जो आवाम है ये भी अपनी नहीं है, क्योंकि देखा जाए हम एक नेशन बन के। फिर मैं हदीस आपको सुना देता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि जैसी रियाया वैसी आवाम और सरबरा, जैसी रियाया वैसे सरबरा। भाई साहब हमने तो मुल्क इसलिए लैदा किया था ना, इस्लाम पे चलाएंगे इसको, पाकिस्तान तो लैदा इसलिए हुआ था ना, नहीं देंगे तुम्हें। सारे मुल्कों की बात की जाए, बांग्लादेश की या उसके बाद हिंदुस्तान की, तो वो भाई साहब देखे ना, मैंने आपसे क्या बोला, वो हमारे है ही नहीं मुसलमान के साथ। ये कश्मीर एक रात की मार है। क्या कर्ज ले सकते हैं कश्मीर? ले सकते हैं, मुझे दे, मैं एक रात में लेके दूंगा। कैसे लेंगे मुझे बताएं। यार आपने वो सुना नहीं ना, उसकी टीपू सुल्तान की सुनी है? 100 बरस की ज़िंदगी से बेहतर है गिदड़ की शेर की ज़िंदगी एक दिन। तो भाई साहब उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो मार के एक मिसाइल में हमें उड़ा देंगे, फिर हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा जो है नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह का तवक्कल, बस इससे बड़ा आपको नहीं लगता कि हमें टेक्नोलॉजी पे भी काम करना चाहिए? यार टेक्नोलॉजी सब बेकार रही है, मारो वहीं फटती नहीं है। ये लग रहा है ये भाई साहब क्या समझते हैं, ये नालियों से निकल के हमें एजुकेशन सिस्टम पे नहीं आना चाहिए ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सके? टेक्नोलॉजी बेटा ये एजुकेशन को तुम गोली मारो, सबसे पहले दीन के ऊपर आओ। तो दीन भी हमने नहीं ना सीखा प्रॉपर, तो नहीं सीख रहे ना, तो क्या करोगे वहाँ पर? मुझे बताओ कैसे होगा ये, मुझे बता दें। आप भी खड़े में, जब तक दीन से हम इतनी दूर, मैं किसी को पूछो इनके सरबराहों से कि भाई कुल वल्लाह की आयत बता दो, वो नहीं आती। बिल्कुल ऐसा। आप उसे कौसर की आयत बोल रहे हैं, वो नहीं आती। अलहम्दो की सूरत पूछो तो वो नहीं आती। एक मेरे पास मोहल्लेदार आए, मैं बुखार था तो मैंने एक दिन कह दिया नहीं है, दूसरे दिन आए मैंने कह दिया नहीं है, सही। तीसरे दिन आए तो मैं वो बेटा कहने लगा, वो कह रहे हैं कि जी मुझे काम कोई नहीं है, आप थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें, मेरा एक ख्वाब सुन लें। उन्होंने कहा जी मैं कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला तो नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है कि अल्लाह के रसूल प्यारे वसल्लम खड़े हुए, अबू बकर सद्दीक़ खड़े हुए, अली रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और उस्मान गनी या उमर फारूक खड़े में। कल अमेरिका की फ़ौज आ रही है, आप हाथ ऐसे हाथ का इशारा करते हैं, वो दूर चली जाती है। फिर 3 दफ़ा बढ़िया, आपने 3 दफ़ा कर दिया। और ये भाई मैं आपको कह रहा हूँ ना,
हर किसी के झोली में बैठे हुए हैं। हम तो रोज़ाना कमाते हैं और वही खिला देते हैं। आज ये माँ बाप के लिए कोई नहीं जाके कह रहा, उसके लिए इमरान के लिए मर रहे हैं, नवाज शरीफ के लिए मर रहे हैं, जरदारी के लिए मर रहे हैं। और यार तुम्हें वो रोटी दे देगा खाने के लिए, उस वक्त भी हाथ से तुमने मेहनत करनी है। हमें क्या चाहिए? खुशहाली मुल्क के अंदर। हमें रोटी चाहिए, हम अपने हाथ से कमा रहे हैं। सही बात।